नमस्ते जी, राशिद अली जी, कैसे हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी में। मुस्लिम छात्र से ऐसा सवाल पूछ लिया कि सभी लोग हंस पड़े। ऐसा क्या पूछ लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि सभी लोग हंसने लगे और उस मुस्लिम लड़के से कहा, कहीं आपने फतवा तो नहीं जारी करवा दिया। और इस वीडियो में क्या क्या कहते हुए नजर आए CM योगी, आइए देखते हैं वीडियो। आज धनतेरस के दिन CM योगी ने कई विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसमें जब एक मुस्लिम छात्र का नंबर आया तो देखिए कैसे योगी ने उसे ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर सब हंस पड़े। आप भी सुनिए। गोरखपुर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, संध्या जी कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं सर, किसी तरह की किसी चीज़ की जरूरत और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है और इसमें मुझे अपने मनपसंद जिले में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और निष्पक्ष तरीके से धनतेरस के दिन आपको ये उपलब्धि प्राप्त हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप अभी बताइए, क्या आप लोग ठीक ढंग से काम करेंगे इसी निष्ठा के साथ, इसी तन्मयता के साथ और इसी प्रतिबद्धता के साथ जो शासन ने जो एक माहौल आपको दिया है, आपके पूरे जो सहयोगी आज चयनित हो रहे हैं, एक माहौल पूरे विभाग के अंदर देंगे? जी सर, बिल्कुल। जिस निष्पक्ष तरीके से हमें ये नौकरी दी गई है, हाँ। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करें और आपके द्वारा आपके गाइडेंस में जो हमें कहा जाएगा हम उसका पूरा ध्यान रखें। बहुत सुंदर। देखिए, जब आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं ना, तो व्यवस्था ऐसी पारदर्शी होती है। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छी सरकार इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था देती है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं होता है। योग्यता, क्षमता और अवसर सबको समान रूप से देने का एक प्रयास होता है। नमस्ते जी, राशिद अली जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा जो अधियाचन भेजी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। यस सर। तो आपका जो है चयन हुआ है, तो इस चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो चयन के लिए मैं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को और आपके सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर मेरे को इसकी स्पोर्ट पारदर्शिता के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? नहीं सर, मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी रजिस्टर पर। देखिए, योग्यता कोई आधार बनाया गया ना? बिल्कुल सर, योग्यता के साथ। तो योग्यता के आधार पर आपका चयन हुआ, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ। नो सर, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं। चयन के साथ साथ पदस्थापना में भी कोई भेदभाव नहीं। नहीं सर। और यही वही यही सरकार की नीति भी है कि हम लोग मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता और समान अवसर लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और जब भी कोई चुनी गई सरकार आती है, उसका दायित्व बनता है कि वह किसी के साथ कोई भेदभाव न करें और किसी भी अपने नागरिक की, अपने युवा की ऊर्जा का भरपूर उपयोग प्रदेश के विकास में, देश के विकास में लें। और आप जैसे योग्य लोग जब चुन करके जाएंगे तो आपने पूरी प्रक्रिया को देखा होगा किस ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी चयन की प्रक्रिया हो रही है। आपने लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी होगी, उसमें सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, इंटरव्यू में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। फिर उसके बाद चयन की प्रक्रिया के बाद पदस्थापना के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त होने हैं, इसके लिए भी कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये चीज़ें जन विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आप जैसे लोग अपने समाज के लोगों को बता पाएंगे कि हमें इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए,
अपने मन में हताशा निराशा लेने के बजाय हमें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए कि योग्यता क्षमता अपने को, देखिए हर व्यक्ति योग्य बन सकता है और उस योग्यता के अनुरूप अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपने जो सफलता प्राप्त की है, आपको मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, योग्यता और क्षमता के साथ ही उन्हें समान अवसर भी उन्हें प्राप्त हों। उस अवसर, ये जो कार्य प्रारंभ हुआ है ये तभी संभव होता है जब जनता जागरूक होती है, अच्छे लोगों को चयन करके भेजती है और चयन की प्रक्रिया के साथ फिर इस बात को स्वयं अपनी आंखों से देखती है कि कैसे उनके साथ न्याय केवल भाषणों से नहीं बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी और न्याय किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये चीज़ इसी रूप में देखने को मिल। तो वीडियो में देखा आपने योगी आदित्यनाथ के सवाल पर एक मुस्लिम छात्र ने क्या जवाब दिया। खैर, ये सवाल उन्होंने मजाक में पूछा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसी ही वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।